कंसेंट हर बार टच से पहले लिया जाना चाहिए और कंसेंट आवाज में होना चाहिए। कैसे इमोशनल नर्म रिलेशनशिप को रीबिल्ड किया जाए, वो कनेक्शन वापस से एक्टिवेट किया जाए जो खो गया है कहीं। She might had an affair or she is important or she is not doing she's मैम सेक्सुअल वायलेंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कंसेंट। इवन रियल लाइफ में होता है कंसेंट। जब बहुत लंबा चलता है रिलेशनशिप हम कंसेंट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि शादी हो गई थी, एक बार सेक्स हो गया, अब हमेशा के लिए वैलिड है। कंसेंट थोड़ा सा समझाइए लोगों को, कंसेंट क्या है कंसेंट और क्या उसकी वैलिडिटी होती है। कंसेंट हर बार टच से पहले लिया जाना चाहिए, ठीक है, और कंसेंट होशो हवास में होना चाहिए। इफ somebody is drunk and they say okay do it, that is not consent, you will be filed, ठीक है। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। पहले तो मैं यही बोलूंगी कि if somebody is not in their real senses there is no point of doing anything bad with someone, ठीक है। कंसेंट ना एक अपने आप में एक बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कंसेंट है टिक। कंसेंट आई थिंक कहीं ना कहीं इंटीमेसी से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा जितनी हुआ है। इंटीमेसी होगी वहीं कंसेंट भी आ जाएगा। कंसेंट वहां भी आता है कि आप किसी से पैसे ले रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार ही मुझे देगा। एवरी टाइम आप किसी से मनी लेते हो आप पूछते हो ना यार दे देगा क्या। तो एवरी टाइम व्हेन यू आस्क फॉर अ मटेरियलिस्टिक थिंग, व्हाई नॉट टू आस्क फॉर एन इमोशनल थिंग, है ना। टेक कंसेंट एवरी टाइम। एंड कंसेंट का मतलब हाँ या ना नहीं भी है। शुरू में आपने चीख के हाँ ना पूछ लिया, शादी हो गई, उसके बाद कंसेंट फील होता है यार। हाँ करेक्ट, ठीक है। एक रिलेशनशिप में कंसेंट फील होता है और अगर आपको मुंह पे बोल के मना किया जाएगा देन ट्राई टू एक्सेप्ट इट। वो द ऑरा ऑफ दैट मोमेंट से पता चल जाएगा क्योंकि आप मैरिड हो। उन सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ, हाँ, जब आप मैरिड हो यूल फील योर पार्टनर पुलिंग यू, है ना, हगिंग यू, कडलिंग यू, लेकिन फिर भी अगर वो आपको मना कर रहा है देन एक्सेप्ट इट, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो, maybe talk about it, हाँ, don't figure it blame out. your partner that she might had an affair or she is important or she is not doing, she's thanda, she's what, she or he, whatever, but consent has to be taken every time when you are touching another human, be it your child. Absolutely true. मैम हाँ, हमने अभी बात करी है 90s के पेरेंट्स की और जनरेशन की, मिलेनियल, जेनजी। मुझे पूछना, आज जो मिलेनियल्स पेरेंट्स बन रहे हैं, द यूथ ऑफ इंडिया हु इज द ब्रिंगिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन, हम क्या सीख सकते हैं टू क्रिएट अ सेक्स पॉजिटिव सोसाइटी एंड इमोशनली सेफ पेरेंट्स? हम क्या आज शुरू कर सकते हैं? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बट try to educate yourself. The lots of our generations, the 90s millennial who don't know what is nanoship, what is benching, what is situationship, ऐसा कुछ आता भी है तो हमें लगता है अबे फालतू की चीज, ऐसा लगता है जोक है कोई। हाँ, लेकिन जब हमारे बच्चे करेंगे तब क्या बोलोगे, नहीं आता है मेरे को, तो ये एजुकेशन का भी तो सीख लो। मैं ये नहीं बोल रही कि बुक लेके बैठ जाओ, तुम्हें 50 और चीजें हैं, बट इग्नोरिंग दैट रील कम्स एंड मतलब हम अपना इंप्रेशन ऑफ लव एंड मैरिज एंड सेक्स सुपर इम्पोज नहीं कर सकते अपने बच्चे को कि तेरे को ऐसे ही करना है, ये ऐसे हमारे समय पे। एक तो ये हमारे समय पे वाली लाइन डिलीट करो, आई डोंट थिंक हम कब डिलीट करेंगे, हमारे समय पे चलता आ रहा है। और बच्चे को लगता है तू भौंक ले। एक्चुअली उस फेज में ऐसा लगता है पापा अपने जो करना है करो, डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि आप उस फेज में नहीं होते हो, डिस्कनेक्टेड हो। तुम्हें ऐसा लगता है मेरे और मेरे पापा में जनरेशन गैप्स है यार। और अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिएट करते हो, बच्चे को लगता है इससे इस आदमी को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वो आपस में ये डिस्कस करते हैं, मम्मी को कुछ पता तो है नहीं। इसलिए शायद कहते हैं कि एक एज के बाद या टीनेज में बच्चों का फ्रेंड, एंड हाउ यू विल बी फ्रेंड उनके लेवल पे नो अबाउट इट, उनको समझ के वही रील्स देखो जो वो देख रहे हैं। करेक्ट। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है अबाउट एनी रिलेशनशिप व्हिच इज रीबिल्डिंग कनेक्शन। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट ना तो चलता है और ना हमेशा अप चलता है ना सीधा चलता है। फेजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। कैसे इमोशनल नर्म रिलेशनशिप को रीबिल्ड किया जाए, वो कनेक्शन वापस से एक्टिवेट किया जाए जो खो गया है कहीं, क्योंकि ये कई बार होता है और यहाँ पे कहानी बदल जाती है रिलेशनशिप की। बहुत ऐसे केसेस हैं जो मैं डेली बेसिस पे देख रही हूँ, जहाँ हस्बैंड और वाइफ ही आके बोलते हैं कि हम काम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाए और हमारा इमोशनल कनेक्शन इतना वीक है दैट नाउ आई फील आई एम जस्ट लिविंग विद अ रूममेट। ओके, and it's not their fault because we all are living towards success as how big your apartment is, how good your laptop is, right? तो अगर आज एक कपल खुश दिख रहा है, लोगों को लगता है अरे खुश तो है लेकिन गाड़ी तो स्विफ्ट है इसके पास, तो लोग जज भी तो कर रहे हैं, है ना। और ये कोई BMW में कलेश करके बैठे हो, बोले बढ़िया है ये तो,
है ना? तो इमोशनल कनेक्शंस आर द रूट टू रिलेशनशिप्स, ठीक है? फीमेल के लिए थोड़ा इमोशनल की डाइवर्शन थोड़ी और बढ़ा दूंगी, मेल्स के लिए थोड़ी प्रैक्टिकल, लेकिन जैसे ही वो अपने 40s में स्विच करते हैं उन्हें इमोशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 30-40s में जब उनके पास जोश है, एनर्जी है, पैसा है, बाप है, वो चलता है, उसके बाद वो धीरे 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 देखते हैं कि उन्हें अब सपोर्ट चाहिए क्योंकि उनके पेरेंट्स को हेल्प चाहिए, उन्हें ओल्ड एज हिट करने लग जाती है, उन्हें सपोर्ट चाहिए क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए क्योंकि अब उनसे भी काम नहीं होता, बॉडी थोड़ा थक गई हाँ, है। अब उन्हें भी लगता है कि कमा के क्या फायदा, मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती। अबे जब जरूरत थी तुझे उसे इज्जत देने की तब तू कहाँ था? Money is important, I know it is important, it's very important, but on the sake of that you are just taking your partner as he or she is a roommate, बाद में वो क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। And all the girls who are earning like high speed these days, trust me, you'll not find love. Possession is the love. I'm not saying that women who are earning these days are bad or going towards wrong direction, but women itself is a feminine energy, they're high on feminine energies. जो आप केयर लव अफेक्शन अपने हुकअप्स में दे दोगे ना, वो केयर लव अफेक्शन आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में आफ्टर 35-40 नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज तब ज़्यादा थी, फिर आपको लगेगा बस चल रहा है। और जो इस एज में है आज 30-40s में, जिसने नई शादी करी है और अभी भी देख रहा है, वो इससे फील करेगा। यंगस्टर्स को बकवास लगेगी बट जिसके पास है वो फील करेगा, क्योंकि रात आपको को सोने से पहले यही ख्याल आता है कि काश कोई हो, मैं घर आऊं और वो मेरे को देख के बोले आज आपने काम कर लिया। वी वांट दैट फील। हमें क्यों अच्छा लगता है, हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे हमें आके गले लगाते हैं, एवरीथिंग वैनिशेस। वो फील चाहिए और वो सबसे अच्छा फील है। इस फील के बिना वो रिलेशनशिप होते हुए भी लोनली है। ऐसे अकेलेपन का तुम ऐसे पैसों का करोगे क्या जिस पे खर्चना किस पे, कितना तुम खुद पे खर्च लोगे, कितनी गाड़ी खरीद लोगे? एक सरप्राइज लाके अपने बच्चे को दो, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड लव यू विल गेट, दैट इज, मैं नहीं बोली देते जाओ कि उसे फील ही ना हो, बट कमा ओकेजनली जब आप ये करोगे। मैं आज उठूंगी तब ना जब मुझे पता हो कि माय हस्बैंड हैज टू गो ऑफिस एंड माय किड्स हैज टू गो स्कूल। तो मैं सोती, मेरा पर्पस क्या है? सुबह उठ के क्या है नेक्स्ट, लुक अप टू व्हाट?